इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक श्री विशाल पांचाल जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। शिक्षा संबंधित जो आवश्यक सूचना विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए, हम उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने कुछ चर्चा की थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और जो छूटी हुई चर्चा कुछ अधूरी रह गई थी उसको श्री विशाल जी ने बोला था कि अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि विशाल जी, जहाँ से हमारा वो एपिसोड छूटा था जी बिल्कुल, आप वहीं से इसको कंटिन्यू करें ताकि हमारे दर्शकों को पीछे से लेकर के आगे तक उसकी कंटिन्यूटी बनी। डेफिनेटली सर। तो आप उसके आगे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहे थे। जी हाँ। तो यदि आप उसको और थोड़ा सा गहराई से बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने काफ़ी सारे कंडीशंस मैंने मतलब थोड़ा अपने लेवल पे बताया था। अब थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में भी बात कर लेते हैं। कंपटीशन के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर होते हैं, अब कंपटीशन किसी भी लेवल की हो सकती है। कंपटीशन शायद हो सकती है कि हम एक छोटी सी ओलंपियाड एग्जाम्स दे दें, फिर या तो हो सकती है कि वो यूपीएससी एग्जाम्स हो जाएं। तो उनके सबके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या नीड है। जैसे कि अगर मैं कहूँगा हाईएस्ट लेवल पे अगर हम लोग जाते हैं कि यूपीएससी एग्जाम्स अगर बच्चों को देना है, तो सबसे खास बात कि बच्चों को राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग जब रिटन स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा नॉलेज डेवलप होता है, हमारे कंटेंट्स क्लियर होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम लिख तभी पाएंगे जितना जब हम उस टॉपिक के बारे में जानेंगे। अब कई बार क्या होता है सर कि मैंने बच्चों को बोला कि चलो ठीक है बेटा लिखना स्टार्ट करो, तो बच्चों को पता बहुत सारा है लेकिन वो 2, 3, 4, 5 लाइन्स में कंप्लीट कर जाते हैं। तो एक तरीका बताता हूं, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूं, मैं हमेशा एक काम करो सभी के सभी। आपको लगता है कि यार आप अपने पिताजी, माताजी, भाई बहन, कजिन, सिस्टर, टीचर किसी के बारे में जानते हो, आप उनके बारे में लिखना शुरू करो। आपको लगता है कि उन्हें देना चाहिए हमें द्वारा लिखा हुआ, तो दीजिए, वरना कुछ मत करिए, आप उसे फाड़ के फेंक दीजिए। एक रहता है इमोशनली कि हाँ कि आप लिखो आपके माइंड में, क्योंकि सबसे पहले ये कि आप इनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हो, आप प्रैक्टिकली अनुभव कर चुके हो, आप रोज टीचर के सामने बैठते हो, आप रोज अपने माता पिता से मिलते हो, आप कई सालों से अपने भाई बहन को जानते हो। आप उनके बारे में लिखना शुरू करो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी नेगेटिविटी, उनका स्ट्रेंथ पॉइंट, उनका वीक पॉइंट्स क्या है, आप क्या सोचते हो, आप लिखना शुरू करो। क्योंकि आप जब शायद जहां तक मैंने माना है, मेरे बच्चों में कई सारे डेवलपमेंट्स आए इस चीज को लेकर, बच्चा जब लिखना शुरू करता है ना, उसी टॉपिक पे एक हफ्ते बाद सर उनका 3-4 टाइम्स इतना क्वांटिटी बढ़ जाता है, उनका विकास हो जाता है बहुत ज्यादा सर। मतलब जहां वो 3-4 लाइंस में सिमट जाते थे, वहां वो 2-3 पेजेस तक लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने लिखा, वो सर कंटिन्यूटी नेक्स्ट डे तक वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं, मैं ये भी तो लिख सकता था इसके बारे में, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इसके बारे में। हाँ, तो एक बार अटेम्प्ट करने के बाद में उनको और जागरूकता आती है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, शिक्षा का एक उद्देश्य भी यही होता है कि एजुकेशन इज नॉट मियरली लर्निंग व्हाट टू डू, डेफिनेटली सर, बट बिकमिंग ए पर्सन टू मेक हिम थिंक व्हाट टू डू एक्चुअली। मतलब इसका ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या करना है ये बताना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देना है कि जो खुद ही सोच सके कि हमें क्या करना है। अब जैसे सर मैंने आपको छोटा सा तरीका बताया राइटिंग स्किल्स को लेकर, क्यों? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम जैसी में सबसे ज्यादा मेन एग्जाम जो होती है, वहां पे आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, आपको लिखना होता है। अब आप लिखते प्रैक्टिस कब करेंगे? आपको क्या लगता है कि हम
10-15 ऐसे लिखें, वहां से बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा? नहीं, वो तभी कर पाएगा जब उसको राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। और जब वो लिखना सीख जाएगा सर, तो थॉट प्रोसेस तो बहुत अमेजिंग काम करते हैं। वो अपने आप थॉट प्रोसेस से फिर किसी भी टॉपिक पे आप उन्हें थोड़ा सा बताइए, वो उससे रिलेट करके आपको टॉपिक वाइज लिखना शुरुआत कर। मतलब विद्यार्थियों को सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि राइटिंग स्किल को बहुत अधिक उनको स्ट्रांग करना है। Definitely, इफ sir. दे वांट टू compete IAS, PCS, Definitely, अदर sir. सिविल एग्जाम। अब उसके बाद फिर एक और एग्जाम होती है सर हमारी, जो होती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम जब भी हमारे पास होती है तो हमें एक और तरीका यूज करना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि आप एक रैंडम से आप रैंडम टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। जैसे आप से अपने जो चैप्टर्स आपके पढ़ रहे हैं उसी के बेस आप लोग कई सारे चैप्टर्स क्वेश्चंस मिलते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद बना भी सकते हैं और खुद अटेम्प्ट भी करना सीख जाएंगे। और अब अटेम्प्ट करने की बारी आई कि अटेम्प्ट कैसे किया जाए क्वेश्चंस को, तो सब छोटी छोटी चीजें हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग थ्योरेटिकली लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं पूछ सकते, वो वन वर्ड में आने वाले हैं। जो आप पढ़ रहे हो कि ये मुझे बोर्ड एग्जाम्स या मेन एग्जाम्स में आने वाला है, उसके अंदर छुपे हुए वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। जस्ट लाइक अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ईयर्स हो गया, किसी का नाम हो गया या कोई इवेंट हो गया। इंपॉर्टेंट इवेंट। साइंस की बात करें तो ये एक छोटी सी रिएक्शन हो गई, या हम लोग टर्म हो गया जिसको हमने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशंस हो गई, या यूनिट हो गई, या उसका मेजरमेंट हो गया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्लिक करना पड़ता है, और हाइलाइटर यूज करके हम लोग काफी अच्छे से इंप्रेसिव उसको कर सकते हैं। बाकी सर फिर उसके लिए भी मैं कहूंगा कि दोनों चीजों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। डेफिनेटली सर, अगर 100% परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना ही होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है, आज के कोचिंग संस्थानों और आज के जो एकेडमिक स्कूल्स हैं जी, उनको लेकर के हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। जी हाँ, कि जिन स्कूल्स जनरली क्या होता है कि शिक्षण संस्थानों का जो निर्माण हुआ था इस सोच के आधार पे कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। जी हाँ, उस समय कोचिंग संस्थानों के बारे में नहीं सोचा गया। जी हाँ। तो ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी आज के परिप्रेक्ष्य में कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, तो इस पे आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? डेफिनेटली सर, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि स्कूल जो है वो बहुत बाउंडेड है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब हमारे काफी सारे अच्छे स्कूल से और वो सच में बच्चों को देना चाहते हैं, पर वो बाउंडेड है। जस्ट लाइक मैं कहूँगा कि उन्हें जो साल भर में जितने त्योहार आते हैं या फिर कोई जयंती आती है, उन्हें छुट्टियां देना ही देना है, बिल्कुल। उन्हें एक्टिविटीज करवाना ही करवाना है, उन्हें इवेंट्स करवाना ही करवाना है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना ही करना है। अब उन सब के चक्कर में, उन सब के ध्यान रखते हुए वो कहीं ना कहीं उतना टाइम नहीं दे पाते हैं सर कि जिसकी जो वो देना चाहते हैं। अब उन्हें पीरियड्स लगाना है, उन्हें टेस्ट लेना है हर मंथली। अब हर मंथली अगर उन्हें टेस्ट लेना है तो डेफिनेटली सर वो टाइम तो डेफिनेटली हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं हम लोग जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं, हम लोग उन चीज़ों के लिए बाउंडेड नहीं है। मैं संडे को बच्चों को 4 घंटे बिठा सकता हूँ, मैं 6 घंटे बिठा सकता हूँ। अच्छा, कोचिंग क्लासेस में क्या है कि एक टारगेट फिक्स करके चलते हैं कि बच्चे को इस दिशा में ले जाना है और उस पर्टिकुलर दिशा की तरफ उनको प्रिपेयर करते हैं। हाँ, और यही कारण है कि जब बच्चा उसको फॉलो करता है तो वो सक्सेस प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सर, ताकि उसका एक टारगेट निश्चित हो जाता है कि आपको इस दिशा में जाना है, हाँ। एक पॉइंट बन जाता है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि एक छोटा सा पैटर्न मैं चाहूंगा, मतलब जैसे अगर कोई स्कूल संचालक या कोई अगर है सुन रहे मुझे, तो मैं सच में अपनी बात कहना चाहूंगा। हालांकि वो कितना प्रैक्टिकल है मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा मानता हूँ सर कि अगर हम लोग आज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास के बच्चों को सर काफी सारी बुक्स पढ़ना पड़ती है। उनको राइटिंग स्किल्स की बुक है, उनको लर्निंग की बुक है, काफी सारी बुक्स हैं। मेरा ये मानना है सर कि अगर हम लोग प्री प्राइमरी के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो है जो उनकी बुक्स जो डिजाइन की गई है, अलग अलग जो पब्लिशर्स के द्वारा जो स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं, उस वाली बुक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। और एक वो बच्चा है कि परेशान हो रहा है कि मैं कैसे करूं।
पर जहां तक मेरा मानना है सर कि 5th क्लास तक बच्चों को अगर काफी अच्छे से लिखना, डिक्टेशन के बाद में हिंदी इंग्लिश दोनों काफी अच्छे से पढ़ना, बेसिक कैलकुलेशन हमारे जो होते हैं मैथ्स के, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, अगर हम उस पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करें, इन बुक्स को कंप्लीट करने के अलावा कि भैया ये चैप्टर कंप्लीट करो, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 चैप्टर ये कंप्लीट करने के अलावा अगर हम उसके उस मोरल पे जाएं कि इसको बच्चे को क्या चाहिए, तो शायद मुझे लगता है सर अगर उसको लिखना पढ़ना समझना आ जाए 3rd 4th 5th क्लास तक, यही चीज बेसिक नीड है बच्चों की बहुत नीड है। आज जो बच्चा बहुत वीक है सर 5th 6th क्लास में जाकर, वो इसी वजह से नीड है क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, इंग्लिश में वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, खुद से नहीं लिख पा रहा है। अगर हम उसको वहां पे सिखाने की कोशिश करें सर, तो शायद मुझे लगता है कि 5th क्लास से वो बच्चा खुद से आंसर लिखना शुरू कर देगा। ये बच्चों की बेसिक नीड है सर। और हमें अब जैसे बच्चे 2 तरह के हो गए ना, तो हमें स्कूल्स में थोड़ा सा इतना ट्राई करना चाहिए कि यार बच्चा जो बहुत वीक है उसको कुछ मत सिखाओ, उसे सिर्फ और सिर्फ हम लिखना पढ़ना बोलना हमने सिखा दिया ना सर, तो शायद वो खुद से कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। आज उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, वो बुक पढ़ने बैठता है, ये शब्द आ रहा है, इसका मीनिंग नहीं पता उसको। अच्छा, गलती उसकी भी नहीं है। एक चीज सर हमारे दिमाग में और आ रहा है जी कि ऐसा इसलिए हो पा रहा है, हाँ। स्कूलों की जो आपने बताया एक मजबूरी है, हाँ किसी बच्चे को क्लास 8 9 10 हाँ। तक फेल नहीं करना है, अब उनको प्रमोट तो कर देते हैं, हाँ। लेकिन बच्चा इतना वीक है कि वो 5th क्लास के ही कोर्स को ही नहीं कंप्लीट कर पाया है, अब 6th क्लास में बैठा है। जो भी हमारे टीचर पढ़ाना शुरू करेंगे 6th क्लास की स्टैंडर्ड का, अब उसमें सारी तरह के बच्चे हैं, हाँ एग्री, उनके सामने भी ये दिक्कत आती है। इस बच्चे को कैसे आगे बढ़ा करके ले जाएं, और एक उनको बढ़ाने लगे तो आगे जो एडवांस बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस गैप को कैसे कवर किया जाए? सर ये तो बहुत बड़ा मंथन का विषय है, पर अगर शॉर्ट में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, जहाँ तक मेरी सोच है, हालांकि काफी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, पर मैं अपनी सोच सर आप भी बड़े हैं, शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक स्टैंडर्ड प्रतिष्ठान हो चुका है सर, और देवास का एक सम्मानित प्रतिष्ठान है। वो बिल्कुल है सर, और सारे बच्चे इसको बड़ी ही सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। तो हम कुछ जरूर इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम को हाउ टू सॉल्व। सर इस प्रॉब्लम को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको कहा ना कि हमारे बच्चों के 6-7 लेक्चर्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज लेक्चर्स भी होते हैं बच्चों के, तो हम उस एक्टिविटीज लेक्चर में जो वीक स्टूडेंट्स हैं, हाँ थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें हम कुछ ना सिखाएं, उनका सिलेबस थोड़ा कम करके हम उन्हें ये एक्टिविटीज पे ध्यान दें। उसे लिखना आ रहा है, उसे बोलना आ रहा है, उसे प्रोनाउंसिएशन करना आ रहा है, बेसिक चीजें, हाँ उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आ रहा है, छोटी छोटी चीजें जो 2nd 3rd क्लास में उसको सिखाई गई थी क्या उतनी नहीं आ रही है, वो चीजें अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगा के सिखाएंगे, उसका सिलेबस कम करके, तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करने लगेगा, वो खुद से पढ़ना शुरू कर देगा, और वो जब सब्जेक्ट का पढ़ेगा तो उसे समझ में आने लगेगा। सबसे बड़ी चीज जैसे ही आने लगेगा एक कॉन्फिडेंस डेवलप। डेफिनेटली सर, जैसे मैं अपने बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक उनका कॉन्फिडेंस लूज रहता है। वो खुद जब 10 क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद 50 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये कर पा रहे हैं, मैं लिख पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बढ़ पा रहा हूँ आगे। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, अपने रेगुलर शेड्यूल से हटके, थोड़ा सा साइड में हटके, एक्टिविटीज को कम करके, उनके मोरल जो हमारे फॉर्मेशन है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो सब मिलके हम लोग देवास या पूरे देश में ये जो बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग थोड़े वीक हैं, थोड़े अपडेटेड हैं, वीक अपडेटेड, ये सारा जो गैप है वो हम लोग कम कर सकते हैं सर। और उसके लिए जो भी अगर मतलब मैं जितना कर पाऊंगा इस यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली करने को रेडी हूँ सर। ये बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया है, और अभी आज की जो ये चर्चा है बहुत ही सार्थक है। हम समझ रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं इससे बहुत कुछ सीखेंगे। विशाल पांचाल जी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के और वीक क्लास के जो बच्चे हैं उनको अपडेट कैसे किया जाए जी, इसको लेकर के, और कोचिंग संस्थानों और एकेडमिक संस्थानों के बीच का एक थोड़ा सा जो गैप है उसको कैसे कवर किया जाए, आज बड़े ही खूबसूरत ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका विश्लेषण किया है। हम समझ रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेते हुए और इससे बहुत अच्छी सीख लेंगे। मैं विशाल पांचाल जी को उनके दिए गए इस अमूल्य समय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इन्फॉर्म ह्यूमन मंच से अगले एपिसोड के लिए हम इसी को थोड़ा और एडवांस लेवल पर ले जाते हुए आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।